हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम भारत से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है भारत एक परिचय। तो भारत के बारे में हम सामान्य ज्ञान आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, और अगर आपको कोई जवाब आता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा है जीके क्वेश्चन, देश के अन्य नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, हम जानते हैं ज़्यादातर हमें पता होता है हिंदुस्तान, इंडिया और हिंदुस्तान। आपको अगर इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रीवा, आर्यवर्त, इंडिया और भारत। ठीक है, तो ये हमारा भारत के 5 अन्य नाम है। ठीक है, जिसको हम क्या क्या कहते हैं, हिंदुस्तान, रीवा, आर्यवर्त, इंडिया और भारत कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, देश की राजधानी, मतलब भारत की राजधानी क्या है, ये तो सबको पता होगा, दिल्ली। ठीक है, तो भारत की मतलब देश की राजधानी क्या है, दिल्ली। अब देश का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन है थर्ड, देश का क्षेत्रफल कितना, मतलब भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका आंसर होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे भी जो भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, फोर्थ है हमारा, देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो हमारा देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी। ठीक है, अब कुल राज्य कितने हैं, अब 2021 में कुल राज्य है 28। ठीक है, 28 राज्य हो गए, क्योंकि पहले 29 थे तो जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो इसका आंसर है 8। ठीक है, अब ठीक है, और ये मैं आपको ट्रिक बता दूंगी कि केंद्र शासित प्रदेश जो है कैसे याद करते हैं। ठीक है, 8 यूटी है हमारे इन टेरिटरी, तो इसको लर्न कैसे करते हैं वो आपको मैं ट्रिक आगे बताने वाली। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अब फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जिले कितने हैं, तो वर्तमान में तो 739 और समथिंग कुछ बढ़ भी गए होंगे 745, पर कुल जिले जो है 739 है। ठीक है, अब कुल गांव कितने हैं, तो कुल गांव है 6.48 लाख। इतने गांव हैं, 48 है या 40 है। ठीक है, तो इतने गांव हैं। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसका आंसर है 84 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, स्पेलिंग अक्षांश। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बाय मिस्टेक। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश। अब देश का, तो ये देख लीजिए, ये याद कर लीजिएगा कि देश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 84 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, देश का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 पूर्वी से, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, पूर्वी देशांतर तक देश का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, पूर्व से पश्चिम तक देश का कितना विस्तार है, मतलब पूरा इसका पूर्व से लेके, जो इंडिया का मैप है, पूर्व से लेके पश्चिम तक उसका कितना एरिया है, विस्तार कितना, कहाँ तक फैला हुआ है, तो उसका कितना है, तो है इसका
3-4 किलोमीटर तक विस्तार है, पूर्व से पश्चिम तक। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण तक देश का कितना विस्तार है? तो इसका आंसर है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक समय के लिए चयनित स्थान, कहाँ से मानक समय को चयन किया गया है? ठीक है, कौन से स्थान से? तो इसका आंसर है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर है इलाहाबाद। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आप उसको टिप्स पे याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? ठीक है, दक्षिण छोर से लेके भूमध्य रेखा तक की उसकी दूरी कितनी है? तो इसका आंसर है 876 किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट, देश की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी छोर। ठीक है, देश की जो भारत है उसका सबसे दक्षिणी छोर कौन सा होगा बताइए? तो उसका आंसर है कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणी। ठीक है, और उत्तरी कौन है दक्षिणी छोर? तो उसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा, जो भारत की जो स्थल सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। अब भारत की जो सीमा है उससे सटे हुए कौन कौन से देश हैं, मतलब कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो पहला है नेपाल, भूटान, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो भारत की सीमा से, ये जो देश है ये भारत की सीमा से सटे हुए हैं। ठीक है, इनको पड़ोसी देश भी कहा जाता है। अब भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाला सागर तथा समुद्र, कि भारत की जो सीमा को कौन सा सागर और समुद्र जो है टच करता है? ठीक है, तो कौन कौन से? 3 है, एक है हिंद महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये जो है भारतीय सीमा को छूती है, क्या है ये? सागर और समुद्र है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय आदर्श शब्द क्या है? किन्हीं को यही नहीं पता होता है कि नेशनल तो सब कुछ पता है, राष्ट्रीय फूल कौन सा है, राष्ट्रीय खेल क्या है, पर राष्ट्रीय आदर्श शब्द क्या है हमारा? तो वो है सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते। अब राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये तो सबको पता है, कमल। राष्ट्रीय खेल कौन सा है हमारा? हॉकी। सबसे अधिक वर्षा का स्थान। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है मसीन राम। मसीन राम ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और ये है कहाँ? मेघालय में। ठीक है, मसीन राम, और एक है चेरापूंजी, वहाँ चेरापूंजी में मेघालय में है, और मसीन राम भी मेघालय में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और सबसे कम बारिश कहाँ होती है? तो उसका आंसर है लेह। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे कम बारिश जो है लेह में होती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स हमने पूरे जीके के क्वेश्चन कर लिए, भारत से संबंधित प्रश्न हमने सारे कर लिए। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको केंद्र शासित प्रदेश याद करने की एक ट्रिक बताऊंगी, तो चलिए अब वो करते हैं। ठीक है, पर आप इनको टिप्स पे याद करके रखिएगा। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, बहुत इजी है, आप इनको याद करके रखिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट जीके की ट्रिक देखते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम भारत के केंद्र शासित प्रदेश याद करने की एक ट्रिक देखने जा रहे हैं। तो ट्रिक है, दादी जी ले चलो आप। पढ़िएगा दोबारा, दादी जी ले चलो आप। अब तो दा से हमारा है दादरा और नगर हवेली, दी से हमारा दिल्ली, जी के लिए जम्मू कश्मीर, ले के लिए लद्दाख, च के लिए चंडीगढ़, ल के लिए
लक्षद्वीप। आ के लिए अंडमान निकोबार व द्वीप समूह। और प के लिए पुडुचेरी। देखा कितना आसान है, आप भी एक बार ये ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है और इससे आपको हमेशा केंद्र शासित प्रदेश जो है टिप्स पे याद रखेंगे, याद रहेगा, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए, दादी जी ले चलो आप, ठीक है। तो इससे आपको केंद्र शासित प्रदेश याद हो जाएंगे इजिली। सो फ्रेंड, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि गुलाब किस देश का राष्ट्रीय फूल है। तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। और फ्रेंड्स, ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका का भी राष्ट्रीय फूल गुलाब है। सो आई होप फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है।